स्टूडेंट के दिल की बात। कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर शुरू होती है उनकी 4 साल की कहानी। 4 साल में टोटल होते हैं 8 सेमेस्टर। हर सेमेस्टर में हम एवरेज 5 सब्जेक्ट भी गिन ले तो टोटल सब्जेक्ट हुए 8 × 5 40 सब्जेक्ट। मतलब कि आपको 4 साल में 40 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इतना कुछ चलो पढ़ भी लेते हैं, बट इतना कुछ पढ़ने के बाद जब हम मार्केट में जाते हैं तब पता चलता है कि मार्केट में तो ये कुछ चल ही नहीं रहा है। तो क्या इतने सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है? सेकेंड पॉइंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेते हैं ये सोच के कि कंप्यूटर रिलेटेड कुछ सीखेंगे, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तब समझ में आता है कि हमारे सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्या ये सब सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है भी या नहीं? अगर है ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी, तो क्या इनको हम इंफॉर्मेटिव वे से प्रैक्टिकली नहीं सिखा सकते हैं? उसके लिए एग्जाम रख के उसको रट्टा मारना सिखाना स्टूडेंट को जरूरी है? थर्ड पॉइंट, कोई भी इंसान को आप बिठा दो और उसको बोलो कि आपको 6 to 8 आवर्स कॉन्स्टेंटली आपको लेक्चर अटेंड करने, वो भी थियोरिटिकल, और आपकी एनर्जी फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर में सेम होनी चाहिए, नहीं आना पॉसिबल। तो हम क्यों स्टूडेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि वो 6 to 8 आवर्स थियोरिटिकल लेक्चर अटेंड करे? फोर्थ पॉइंट, कॉलेज में हमको प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा थियोरिटिकल नॉलेज मिलता है। अगर आप इस बात से सहमत है ना तो कमेंट जरूर करना। मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि अगर आपको कार चलाने की सारी थ्योरी पता है बट आपने कभी प्रैक्टिकली नहीं किया है और आप डायरेक्टली कार लेकर निकल जाओगे तो मैक्सिमम क्या होने के चांसेस है। तो सेम यही चीज स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई होती है। वो 4 साल कॉलेज में पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ थियरी, और फिर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में लोग उनको बोलते हैं कि 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। तो क्या कॉलेज में थियोरिटिकल नॉलेज को कम कर प्रैक्टिकल नॉलेज देने की जरूरत? फिफ्थ, कॉलेज में असाइनमेंट सबमिशन का टाइम। अरे कॉलेज में जितने असाइनमेंट लिखते हैं ना स्टूडेंट, अगर उतना भगवान का नाम भी लिख देना तो वो धन्य हो जाएंगे। एक्चुअल में असाइनमेंट का मतलब जो है वो सब भूल ही गए हैं। असाइनमेंट स्टूडेंट पे कभी भी बर्डन नहीं होने चाहिए। असाइनमेंट स्टूडेंट की नॉलेज को इंप्रूव करे ऐसे होने चाहिए। एग्री? सिक्स्थ पॉइंट, किसी भी पर्सन से ये पूछना कि आपको कॉलेज का क्या याद है, तो उनका आंसर कभी भी ये नहीं होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट याद है या टॉपिक याद है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ा है वो कहीं काम ही नहीं आया है, तो वो याद कैसे रहेगा? पॉइंट नंबर 7, कॉलेज में प्रैक्टिकल सेशन तो होते ही है, लेकिन इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं कि हर स्टूडेंट इतनी ज्यादा फीस पे करके भी प्रैक्टिकल कर सके। और ऊपर से ऐसे महान टीचर एंड डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो लैब सेशन को लेक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं उनके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा क्यों? पॉइंट नंबर 8, आगे जैसे हमने बात की कि एक सेमेस्टर में होते हैं 5 सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ने कब है? एग्जाम के पहले दिन रात को, और एग्जाम पास कर देनी है रट्टा मार के। कॉलेज की टीचर, प्रिंसिपल, एचओडी, कॉलेज मैनेजमेंट भी यही चाहता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको कितना नॉलेज मिला है कितना नॉलेज नहीं मिला है। उनको मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट से, ताकि वो ऐसे मार्केटिंग कर सके कि हमारी कॉलेज का रिजल्ट आया है X% और स्टूडेंट्स को एडमिशन करवा सके। तो कॉलेज में हम कुछ सीखे ना सीखे लेकिन रट्टा मारना जरूर सीख जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि ये रट्टा मारना लाइफ में कहाँ काम आने वाला है। पॉइंट नंबर 9, पूरे ईयर हम वेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ फेब मंथ का। अरे समझे नहीं? फेब मंथ में आते हैं डेज, कल्चर इवेंट्स एंड हाँ टेक्निकल इवेंट्स भी होते हैं। लेकिन ये इवेंट्स में कुछ स्टूडेंट तो इसीलिए पार्ट लेते हैं ताकि उनको लेक्चर अटेंड ना करना पड़े। क्या आप भी ऐसा करते थे? और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं कल्चरल एक्टिविटीज में एंड स्पोर्ट्स में, और वो लोग पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर अटेंडेंस के लिए जो फुटबॉल की तरह घूमते रहते हैं इवेंट टीम एंड फैकल्टी के बीच में, वो उनको ही पता होता है। अरे यार कर लो ना उनको सपोर्ट, एक ही महीने की तो बात है, वैसे भी पढ़ना तो हमको एग्जाम के पहले दिन रट्टा मार के ही है। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में मैं 3 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट बंक करते हैं, ये कंप्लेन सबकी है, लेकिन स्टूडेंट बंक क्यों करते हैं ये कभी किसी ने सोचा है? सेकेंड क्वेश्चन, क्लासरूम में अगर स्टूडेंट लेट आते हैं और सच बोलते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है, तो वही स्टूडेंट क्या करते हैं? झूठ बोल के बचने का रास्ता देखते हैं। तो स्टूडेंट्स झूठ बोलना कहाँ से सीखते हैं ये कभी सोचा है? पॉइंट नंबर 3, जब भी स्टूडेंट कोई बंक मारता है एंड पकड़ा जाता है तो उसको हर टाइम ताना सुनाया जाता है, लेकिन वही स्टूडेंट अगर कुछ अच्छा करता है तो उसको 2 दिन भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों?
अगर कोई एक्सपीरियंस या मोमेंट मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो में भले ही स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन बोला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रियलिटी है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।